दोस्तों, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो दिमाग में एक परमानेंट छाप छोड़ जाती है। कभी साफ नहीं होती और हर रात नींद उड़ाने के लिए काफ़ी होती। आज मैं आपको एक ऐसी ही याद के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है मेरे दोस्त समीर और एक चाय की दुकान की। एक ऐसी चाय की दुकान जहाँ चाय के साथ मौत का नशा भी मिलता है। ये बात नवंबर की सर्दियों की रात की है। हम दोनों, समीर और मैं, एक शादी से वापस आ रहे थे। समीर और मैं बचपन से ही दोस्त हैं। वो हमेशा से ही थोड़ा एडवेंचरस रहा था और मैं हर जगह उसके पीछे पीछे चल पड़ता था। उसके पास हमेशा से ही एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था जो हर मुश्किल को आसान बना देता था। उस रात भी ये समीर का ही आइडिया था। रात के 2 बज चुके थे और हम एक वीरान हाईवे पे थे। हाईवे की रोशनी भी कम लग रही थी और सड़क के किनारे पे पड़े हुए वो पुराने ढाबे और ट्रक स्टॉप्स जैसे कोई भूत प्रेत का घर। चारों तरफ घने कोहरे की एक सफेद चादर सी बिछी हुई थी और उस खामोशी को तोड़ रही थी तो सिर्फ हमारी कार की इंजन की आवाज। समीर स्टीयरिंग व्हील पर था। वो हमेशा की तरह बातें करते हुए चला जा रहा था, पर उसकी बातों में एक अजीब सा थकान और घुटन सी थी। यार, अजीब सपने आ रहे हैं आजकल, उसने कहा। रोज वही सपना आता है। एक हाईवे पे एक चाय की दुकान और एक आदमी मुझे चाय दे रहा है। वो बार बार कहता है, यहीं रुक जाओ। मुझे नहीं पता क्यों, पर ऐसा लगता है कि वो कहीं से मुझे बुला रहा है। मैंने उसके बातों को हल्के में ले लिया था। थोड़ा थक गया होगा, इसलिए दिमाग उल्टा सीधा चल रहा है तुम्हारा, मैंने कहा। लेकिन वो चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिख रहा था। उसके चेहरे पे वो पहली वाली स्माइल नहीं थी, सिर्फ एक थकान और घुटन सी थी। उसने म्यूजिक भी बंद कर दिया था। कार के अंदर की खामोशी और भी ज्यादा गहरी हो गई। थोड़ी देर बाद हमें दूर एक रोशनी दिखी। कोहरे में वो रोशनी एक जलते हुए दिए जैसी लग रही थी। जैसे जैसे हम पास आए, हमें एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। एक पुरानी सी दुकान, एक टूटा हुआ टेबल और उस पर रखा हुआ एक लैंप जो जगमगा रहा था। उस समय वो दुकान ऐसा था जैसे हमारे लिए परफेक्ट हो। चाय की एक खुशबू सी आई और हमारी थकान एकदम से जैसे गायब हो गई। पर एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे ये जगह यहाँ होनी नहीं चाहिए। मैंने समीर से कहा, छोड़ यार, चलते हैं। इतनी रात को कौन सी दुकान खुली रहती है? पर वो नहीं माना। नहीं यार, उसने कहा, मेरे सपने में यही जगह थी। मुझे चाय पीनी है। उसकी आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी, जैसे वो रुक नहीं सकता। समीर ने कार रोकी और हम दोनों नीचे उतर गए। दुकान पर सिर्फ एक अकेला आदमी खड़ा था। उसने एक फटा हुआ कुर्ता पहन रखा था। उसका चेहरा आधे अंधेरे में था। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, जो किसी अनजान एनर्जी से चमक रही थी। उसके हाथ में एक चाय का ग्लास था, जो एक अजीब सी मेटल की आवाज निकाल रही थी। दुकान के दीवारों की पेंटिंग भी उखड़ रही थी। उसके अंदर का सामान, जैसे पुराने चाय के पतीले, कांच के बॉटल, सारी चीजों पे वूल की एक भारी चादर पड़ी हुई थी। चाय पियोगे? उसने धीमी और भारी आवाज में पूछा। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस अंधेरे में लिपटा हुआ एक शरीर था। उसकी हरकत धीमी और जानबूझकर की गई हो, जैसे वो एक रोबोट हो जो सिर्फ एक काम करने के लिए बना हो। मैंने उसकी आंखों में देखा। उनमें कोई इमोशन नहीं थे, बस एक खालीपन था। उसने एक पुरानी जंग लगी हुई बाल्टी से पानी निकाला और उसको गर्म करने लगा। जब पानी उबलने लगा तो उसमें से एक अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी। चाय वाला चुपचाप
चाय बनाने लगा। उसकी हरकतें बहुत धीमी थी। समीर, जो बड़बोला सा था, अब उससे बातें करने की कोशिश करने लगा। पर चाय वाले ने बस एक ही बात कही। ये चाय थके हुए मुसाफिरों के लिए है। उसके आवाज में कोई इमोशन नहीं था, बस एक अजीब सा खोखलापन सा था। मुझे उसकी बातें सुनकर अजीब लगने लगा। मैं चुप रहा, पर समीर मुस्कुराने लगा, जैसे उसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। चाय वाला उसके लिए एक कप में चाय लेकर आया। चाय से एक अजीब सी महक आ रही थी, जैसे वो किसी सड़ी हुई चीज से बनी हो। उसमें से हल्की सी भाप भी निकल रही थी। मैंने समीर को रोकते हुए कहा, समीर, ये चाय मत पियो, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। पर समीर ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। उसने कप उठाया और पीने लगा। उसका चेहरा एकदम से शांत हो गया। उसकी आंखें अंधेरे में झील जैसे मिल गई। वो एक अनजानी सी मुस्कुराहट के साथ चाय वाले की तरफ देखने लगा। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, समीर। वो आवाज हवा में घुल गई थी, जैसे कोई दूर से समीर को बुला रहा था। मैंने समीर से कहा, सुना? उसने बस अपना सर हिला। हाँ, सुना। वो मुझे ही बुला रहा है, उसने कहा। उसने दुकान के पीछे घने अंधेरे की तरफ इशारा किया। मैं उसकी तरफ देखने लगा। वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा और अंधेरा। समीर अब भी मुस्कुरा रहा था और चाय वाले को घूर रहा था, जैसे वो उसके कंट्रोल में हो गया हो। समीर ने चाय पी ली थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी अब। वो उठा। उसने कहा, मैं जरा वहां देख कर आता हूँ। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने मेरा हाथ झटक दिया। यहाँ रुक जाओ, वो बोला। मैं अभी आता हूँ। वो कोहरे में जैसे गायब ही हो गया। मैं उसके पीछे भागने ही वाला था, तभी चाय वाले ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने मेरे कान में धीरे से कहा, वो अब हमारा है, तू कहीं मत जा। मैं उसके पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा, पर उसकी पकड़ अचानक से एकदम मजबूत हो गई थी। तभी दुकान की लैंटर्न झपकी और उसकी रोशनी में मुझे कुछ दिखा। कुछ लोग जो फटे हुए कुर्ते पहने खड़े थे। वो खड़े थे और एक अजीब सी आवाज में कुछ बात कर रहे थे आपस में। मैंने देखा उनकी आंखों में भी चमक थी, और वो सब समीर जिस तरफ गया था उसी तरफ घूर रहे थे। उनकी आंखों में भी चमक समीर की आंखों जैसी ही थी। मैं डर गया। मुझे चिल्लाने का मन हुआ, पर आवाज नहीं निकली। मैं समीर को खोजने लगा। घोड़े के अंदर मुझे उसकी परछाई दिखी। उसकी आंखों की रोशनी साफ दिख रही थी। उसके पीछे कोई आदमी खड़ा था, चाय वाला जैसा दिख रहा था। उसने एक हाथ समीर के कंधे पे रखा था, और समीर उसके साथ धीरे धीरे चला जा रहा था। वो उसको शायद एक पुराने टूटे हुए घर की तरफ ले जा रहा था। समीर एक बार पलटा, मेरी तरफ देखा भी। उसकी आंखों में अब कोई इमोशन नहीं था, बस एक खालीपन और वो चमक। जैसे वो अब समीर नहीं था, जैसे वो मुझे जानता भी नहीं था। उसका चेहरा, उसका एटीट्यूड, सब कुछ बदल गया था। अब वो उनके जैसे हो गया था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और चाय वाले से अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं कार की तरफ भागा और उससे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी अचानक से कार की इंजन स्टार्ट हो गई। हेडलाइट्स घोड़े को चीरते हुए आगे बढ़ी। पता नहीं कैसे, और मुझे लगा कि ये मेरी कार नहीं है, बल्कि कोई और इसे चला रहा है। मैं ड्राइवर सीट पे तो था, पर कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं था। जैसे कोई भूत मेरे हाथ को पकड़कर स्टीयरिंग व्हील घुमा रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में भी देखा,
घोड़े के पीछे समीर को वो लोग उसी घर में खींच रहे थे। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी और वो मुझे घूर रहा था। चाय वाला वहीं खड़ा था। उसने मुझे धीरे से एक स्माइल दी, एक ऐसा स्माइल जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। एक ऐसी स्माइल जो मुझे मौत से भी ज़्यादा डरावनी लगती है। मैं कार में बैठा था। कार खुद ही आगे बढ़ती रही। जब मैं अगले शहर पहुंचा तो मैंने कार रोकी। मैंने वहां के लोगों को बताया कि उस हाईवे पे एक चाय की दुकान है। लोगों ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वहां कोई दुकान नहीं है, पर उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। ये कहानी जो आज से करीब 40 साल पुरानी थी। एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें एक चाय वाला शंकर और उसके साथ के कुछ लोग मारे गए थे। उनका मानना था कि वो चाय वाला अपनी चाय की दुकान में लोगों को बुलाता है जो आधी रात को हाईवे से जाते। मैंने खुद से पूछा, मैं उसे क्यों नहीं बचा पाया? अगर मैंने समीर को जोरदार तरीके से रोक लिया होता तो शायद वो आज जिंदा होता। लेकिन वो चाय, वो महक, उसकी चमक, उसने समीर को जैसे वशीकरण कर लिया था। मैं कुछ नहीं कर पाया और आज भी पछतावे में जीता हूं। आज सालों बाद भी समीर की याद और उसे ना बचा पाने का पछतावा मुझे रातों को सोने नहीं देता। उसका फोन आज भी अनरीचेबल है। हर रात करीब 3 बजे मेरी खिड़की पे अजीब सी आवाज़ें आती हैं और मुझे कभी समीर की आवाज़ और कभी उस चाय वाले की आवाज़ सुनाई देती है। चाय पियो और मेरे साथ रहो। ये आवाज़ वही भारी ठंडी आवाज़ चाय वाले की, या कभी कभी समीर की भी। मुझे पता है कि समीर अब एक आत्मा बन गया है। उन सभी लोगों में से एक हो गया है जो उस दुकान के जाल में फंस गए थे। एक दिन मैं सोशल मीडिया पर टाइम पास कर रहा था, तभी मेरे फीड पे एक नया रील आया। वो रील एक यंग ब्लॉगर का था जो एक्सप्लोरिंग इंडियाज हॉन्टेड हाईवेज पर वीडियो बनाता था। रील में उसने रात के 3 बजे एक सुनसान हाईवे को दिखाया। तभी उसके कार के आगे एक दुकान दिखी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही दुकान थी, वही लांटन, वही चाय वाला। वो व्लॉगर हंसते हुए कैमरे में बोलता, दोस्तों, रात के 3 बजे हैं, हाईवे पे एक मस्त चाय की दुकान मिली है, चलो इनका चाय ट्राई करते हैं। मुझे लगने लगा था कहीं ये भी समीर की तरह फंस ना जाए। मैंने ब्लॉगर को कमेंट करने की कोशिश की कि तभी उसका डील खत्म हो गया और उसमें से समीर की आवाज़ आने लगी, चाय पियो और मेरे साथ रहो। मैं समझ गया समीर अब इन सायों में से एक था जो हर रात नए शिकार को ढूंढता है। वो सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बुला रहा है। अब हर व्लॉगर, हर ट्रैवलर, हर वो थका हारा मुसाफिर जो उस हाईवे पे जाता है मिल सकता है। अब जब भी रात के 3 बजते हैं, मुझे खिड़की पर उनकी आवाज़ सुनाई देती है। मैं जानता हूँ वो कौन है। वो चाय वाला, मेरा दोस्त समीर। वो मुझे बुला रहे हैं। तू भी चाय पी ले। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन तक इन आवाज़ों से बच पाऊंगा, पर एक बात पक्की है, मुझे अब चाय डरावनी लगती है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए भूत एफएम को।